क्यों ना परमेश्वर के वचन के आदर में कुछ समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। So let's just stand up where we are sitting right now so that we can honor the word of the Lord. उत्पत्ति की पुस्तक 45वां अध्याय 26 से 28 में लिखा है, और उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता करता है, पर उसने उनकी प्रतीति ना की और उसका चित्त अपने आपे में ना रहा। 27वें वर्ष में लिखा है, तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। ओ वेरी गुड, इट्स ओवर देयर। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसे लाने के लिए भेजी थी, उसकी आत्मा में बेदारी आ गई। आई लव दैट वंस मेनी ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन से द स्पिरिट ऑफ देयर फादर जेकब रिवाइव्ड। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे बेदारी। Bedari. और आखिरी वचन में लिखा है, और इज़राइल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अभी जिंदा है, मैं मरने से पहले उसे अपनी आंखों से देखूंगा। इनफ, माय सन जोसेफ इज स्टिल अलाइव, बिफोर आई डाई आई शैल सी हिम। सब मिलके कहेंगे आमेन। Amen. परमेश्वर, हम इन वचनों को तेरे हाथों में देते हैं, आज के इस दिन को तेरे हाथों में देते हैं। परमेश्वर, इस रिपब्लिक डे हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से याकूब के जीवन में बेदारी आ गई थी, जिस तरीके से उसके आत्मा में बेदारी आ गई थी, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग मरी हुई आत्मा या फिर नकारात्मक मन या फिर दबाव में यहाँ आए हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, पवित्र आत्मा आज हमारे ऊपर ताजगी लेकर आ। सब मिलकर विश्वास से कहेंगे अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आमेन। Amen. Amen. अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हालेलुया जीसस। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द, मैं वर्शिप टीम का बहुत धन्यवादी हूँ So I'm very grateful to the worship team सुंदर आराधना के समय के लिए। for this beautiful time of worship. मैं परमेश्वर के वचन में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबके बीच में। And I'm really excited to share the word of God with all of you today. हमने यहाँ पर 3 आयतें पढ़ी। So we have read, 3 verses today. जब यहाँ पर बात हो रही है, और उन्होंने उससे कहा, यूसुफ अभी जिंदा है। And over here is written, when they spoke to Yusuf and told him that, Joseph, that, he's alive. जितने लोगों को बाइबल पता है उन्हें पता होगा क्या बात हो रही है, जिन्हें नहीं हो रहा मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है याकूब के बच्चे और पिता याकूब के बीच में। And so, this is a conversation between Jacob and his children. For those people who, don't know the Bible or, who know a little bit, this is the story. यूसुफ जिंदा है। So Joseph is alive. पिछले 20 सालों से याकूब को यह बताया गया था कि उसका प्यारा बेटा यूसुफ मर गया। So for the past 30 years, it was told to Jacob that his dear son Joseph had been killed. तकरीबन 20 से 27 साल से वो इस बात को लेकर जी रहा था कि उसका प्यारा बेटा मर गया। And so for 20 to 28 years he was under this misconception that his son was actually dead. और एक दिन उसके बेटों ने बताया यूसुफ जिंदा है, और जब उसने वो शाही गाड़ियों को देखा जो उसको लाने के लिए मिस्र से आई थी, 27वें आयत के आखिर में बहुत खूबसूरती से लिखा है कि उसके आत्मा में बेदारी आ गई। And so when Jacob was given this news that his son Joseph was alive, his spirit revived, he got revival. मुझे इस शब्द बेदारी से बहुत प्यार है। And I love this particular word called revival. बेदारी आ गई। Revival has come. बेदारी आ जाए। And let revival come. आज के कलीसिया में, स्पेशली हिंदुस्तान में, ये शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बेदारी चाहिए, बेदारी चाहिए, बेदारी का स्कूल, बेदारी। And in India, this word particularly is used across all, the churches in India, that we need revival, that revival has come or revival is yet to come. बाइबल में ये शब्द बहुत कम बार इस्तेमाल हुआ है। But however, in the Bible, this word is used not much. इसका मतलब है मरी हुई परिस्थितियों का जीवित परिस्थिति में बदल जाना। And so the meaning of this word is that something that was once dead has now come back to life. उसके आत्मा में बेदारी आ गई। And his spirit was revived. इसका मतलब पिछले 20-25 सालों से याकूब आत्मिक रूप में मरा हुआ जीवन जी That रहा means था। that Jacob was spiritually dead, for the past 25 to 20 to 25 years. लेकिन जब सच्चाई आई और सच्चाई ने उसको आजाद किया, But when the truth came and the truth set him free, जब सच्चाई ने उसके आंखों को खोला, उसके आत्मा में बेदारी आ गई। and when the truth opened up his eyes, then revival came into his और life. उसके मुंह से निकला बस। And from his mouth, this words came out, enough. मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है,
बस. And you know, his expression is somewhat like that, you know, enough. और फिर इज़राइल ने कहा. And after that, Israel said this. एक बड़ी अद्भुत बात है कि याकूब और इज़राइल दोनों एक ही व्यक्ति हैं. And you know, it's a very interesting thing that, you know, Israel and Jacob, they both are the same people, different names. याकूब जो नाम था वो उसको अपने माता पिता से मिला था. इज़राइल जो नाम था, वायदे का नाम था, वो परमेश्वर ने उसका नाम रखा था. And so this name Jacob was given to him through his parents, but the name Israel was given to him as a promise from the Lord. अगर आप पिछले कुछ चैप्टर स्टडी करो, पिछले 25 साल अगर आप याकूब के स्टडी करो, उसको इज़राइल कहकर संबोधित करना ऑलमोस्ट खत्म हो गया था. And you know, if you read the chapters just prior to this, you would know that, you know, Jacob was not addressed as this word Israel. जितना समय वो झूठ में जी रहा था, उसके वायदे का नाम वहां लिखा नहीं है ज्यादा. And you know, all the years that he lived in this lie that his son was dead, you know, he was not called as Israel. In fact, जब भी वो नकारात्मक बातें करता है उसको याकूब कहकर लिखा गया है, लेकिन जब भी वो बेदारी वाली विश्वास वाली बातें करता है वहां लिखा है तब इज़राइल उठा. So after that, when he got to know that his son was alive, then they started to call him as Israel. तब इज़राइल उठा और उठते ही कहा बस. After that, Israel, you know, got up and he said enough. मेरे आज के संदेश का नाम है. And so today, the message that I have, you know, entitled, it's enough. अपने पड़ोसी को जरा हिला के कह दे बस. And turn towards your neighbor and say enough. सबसे पहले जब बेदारी आई उसके मुंह से निकला बस. And so the first word that came to him after he got revived, it was enough. In fact, अगर आप अगली आयत पढ़ेंगे, उत्पत्ति 46 का 1 में लिखा है इज़राइल उठा, मिस्र को गया, रास्ते में बर्शिबा रुका और रुककर उसने अपने परमेश्वर की आराधना करी और जो कुछ उसके पास था सब कुछ बलिदान दे दिया. And so when we look at Genesis chapter 46, we say that he went to a particular place and he gave an offering to the Lord. He worshipped the Lord and everything that he had, he submitted to the Lord. एक डिलीवरेंस यहाँ पर हो गई. And so there was a deliverance that has taken place over here. कुछ बदल गया उसके जीवन में. Something that has changed in his life. पिछले 20-25 सालों से वो एक मरा हुआ जीवन जी रहा था. And so for 20 to 25 years he was living a life that was completely dead. ये वो याकूब है जिसने परमेश्वर से बातचीत करी थी. And he is that Jacob who had spoken to the Lord face to face. बेथल का जो नाम है वो याकूब ने जहां परमेश्वर का दर्शन करा था, खुले स्वर्ग को देखा था, स्वर्ग की पौड़ियां खुल गई थी, स्वर्गदूतों का आवन जावन हो रहा था, ये वो याकूब है. And he's that Jacob, you know, in Bethel, you know, when he saw the staircase of heaven and you know the angels were going up and down, he's that Jacob. ये वो याकूब है जिसको परमेश्वर ने नया नाम दिया था और कहा था तुझे मैं एक बड़ा देश बनाऊंगा. And so he's that Jacob whom the Lord had given a new name and said that I'm going to make a big country out of you. ये वो याकूब है जिसने प्रॉस्पेरिटी को सुपरनैचुरली देखा था. And so he's that Jacob who saw prosperity in a very supernatural way. लेकिन जब उसने अपने जीवन में झूठ को जगह दे दी, 20-25 साल आत्मिक रूप से मरा हुआ जीवन जिया. And so when he gave room to lies in his life, then for 20 to 25 years he was spiritually dead. हम में से कई लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने परमेश्वर के घनिष्ठ दिनों को अनुभव किया है. प्रेरितों के पुस्तक जैसे दिनों में हम चले हैं. And you know, many of us have, you know, lived lives like, you know, the Acts of the Apostles, you know, the time of revival or the time of the Pentecost. We have lived that kind of a लेकिन मैं life. आपको आज बताना चाहता हूँ But I want to tell you today कि मायने नहीं रखता आपके जीवन में कौन से उनसे बड़े काम हुए, कौन से स्वर्गदूत देखे, कौन से बेथल के दर्शन हुए. आप आत्मिक रूप में मर भी सकते हैं. And you know, it doesn't matter how many, you know, miracles you have seen, how many great testimonies you have seen, whether you have seen like Jacob, you know, the staircase of heaven, you can spiritually also die. पिछले 20-25 सालों से याकूब के जीवन में आप केवल नकारात्मक बातें, नकारात्मक कन्फेशन, नकारात्मक चीजें देखेंगे. And so, you know, for the past 20 to 25 years, you'll be able to see, you know, Jacob speaking all things that were lies, everything that was wrong and living a wrong life. बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर को जान चुके हो, बपतिस्मा पा चुके हो, अन्य भाषा में बोल चुके हो, अलौकिक चिन्ह चमत्कार को देख चुके हो सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन
मरा हुआ हो सकता है। And you know, many of us believers, you know, we may have seen testimonies, we may have been baptized, we may be speaking in tongues, but it can be a possibility that your spiritual life is somewhere dead. याकूब के 20, 25, 27 प्रॉपर नंबर नहीं है, लेकिन कम से कम 20 से 27 साल वेस्ट हो गए। And so Jacob's, you know, 20, the number is not very clear, but 20, 25 or 28 years were, you know, wasted away. इस शाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका कौन सा साल चल रहा है? And I want to ask you today, you know, this question that which year is going on in your lives? क्या परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रूप से चलना, परमेश्वर के साथ एक आत्मा की बेदारी के साथ चलना आपके लिए बहुत साल पुरानी बात बन चुकी है? And so, you know, I want to ask you this question that, you know, is your life somewhere, you know, like how you used to live in revival, you know, are you walking with the Lord spiritually right now? क्या हम केवल नाम के मसीह रह गए हैं? Are we just, you know, Christians for name's sake? जो समय आ रहा है, You know, the time that is coming, परमेश्वर बीच वाली लाइन को हटाने वाले हैं। God is going to remove the middle line, you या know. आप परमेश्वर के साथ हैं या आप परमेश्वर के विरुद्ध हैं। Either you're with God or you're against God. और जो लोग परमेश्वर के साथ हैं, And those people who are with the Lord बेदारी के बिना रह नहीं पाएंगे। are not going to live without और revival. आज के शाम मेरी आपके लिए प्रार्थना है, And today evening, my prayer for you is this. और मेरा आपके लिए वचन भी है, And my word is also this. कि मरे हुए दिन पीछे चले जाएं, That, you know, dead days, let it be left पुरानी behind. बातें चली जाएं, Old days, let it be left नई behind. बातें आ जाएं। New words are going to come. जिस मसीह ने हमें बुरी आदतों से छुड़ाया, You know, the same God who, you know, delivered us from जिस bad प्रभु habits. यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया, You know, the same Lord who has given us a new life. उस जीवन में हम बने रहें। Let us continue in that कहीं life. ऐसा ना हो हमारे घर वाले कहें तो प्रभु को अपनाने से पहले भी ऐसा ही था, अपनाने के बाद और बदतर हो Let गया। it not be like this that your family members say that before Christ you were like this and you are still like this after Christ. पहले एक बोतल पीता था, अब 2 बोतल पीता No, है, you used to drink one bottle before, but now you're drinking 2 bottles 2 of पीता wine. था, अब 4 पीता है, Now 2, you know, earlier 2, but now 4. और साथ में गाना गाता है, 4 ना ना ना। And after that you sing that song, Char Bottle. जो लोग हंसे उन्होंने गाने सुने हुए हैं। And those people who laughed, you know this song very well. आपको पता है, मसीह जीवन, आत्मा का जीवन कभी कभी एक स्प्लिट पर्सनालिटी जैसा बन जाता है। And you know, the Christian life, somewhere or the other, you know, the spiritual life, it's like a split personality. You know, प्रेरित split life. पौलुस रोमियो 7 में ऐसा लिखते हैं, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं कर जाता हूं। So in, you know, Paul says this in Romans chapter 8 that, you know, the things that I want to do, I don't do, but the things that I should not be doing, I do. फिर आगे वो अंग्रेजी में लिखते हैं, आई एम wretched, मैं बेवकूफ हूं। And so he says that, you know, I'm you know, wretched or I'm stupid. और मसीह के अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकता। And, you know, apart from Christ, no one else can save me. अगर प्रेरित पौलुस के साथ ऐसा चल रहा है तो हम कौन से खेत की मूली And, you हैं? know, if Apostle Paul, if he's facing such kind of thing, then who are we? जब हम वो चीजें करना चाहते हैं कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहते वो अपने आप हो जाती हैं। And so the things that we want to do, we are not able to do, but the things we don't want to do, we are actually doing. मसीह जीवन बिना बेदारी के बेकार है। And you know, a Christian life without revival is just a complete waste. आपके अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकली थी, नहीं प्रभु के साथ चलोगे 7 आ जाएंगी। And you know, if you have been cast out, you know, from a demon spirit, if you don't walk with the Lord, you know, 7 more spirits will come upon लेकिन you. आज मेरी प्रार्थना है कि हमारे जीवन में से भी सारे झूठ जो हमने पाल रखे हैं वो हट जाएं और हमारी आत्मा से भी एक आ निकले। And you know, all those lies that we have been living, let it be removed from our lives. And today evening, you know, let us say enough. क्योंकि जब बेदारी आती है, Because when revival comes, किसी को आके बताना नहीं पड़ता, ये खाना छोड़ दो, ये पीना छोड़ दो। you know, no one needs to come and tell you that leave this food or leave this drink. जब बेदारी आती है, किसी को आके कहना नहीं पड़ता प्रेयर करो, आप उठोगे प्रेयर करने के लिए। And you know, when revival comes in your life, you don't need people to say to you that pray. You will start praying yourselves. जब बेदारी आती है, आप सुबह उठेंगे और सबसे पहले आराधना करने के लिए जाएंगे, याकूब की तरह। And so when revival comes into your lives, the first thing you would do is wake up in the morning and start worshiping the Lord. like हालेलुया, Jacob. Hallelujah. 2024 के एंड में मैंने एक स्टोरी डाली कि मुझे ऐसा लगता है मैं तो विश्वास में इस साल आया हूँ। And you know, in 2024, I put this story that, you know, I have just now started believing in the Lord. कुछ लोगों ने क्या कह रहे हो, आप तो ब्लेसिंग हो, आपके द्वारा हमारे जीवन में चंगाई थी, ब्ला ब्ला, लेकिन मुझे पता है आई एम wretched।
And you know, many people said to me that, oh, you are the one who has saved us, you're the one who's done miracles in our life. But I know that I am the one who is wretched. लेकिन जब बेदारी आ जाती है, But you know, when revival comes, पुराना जीवन चला जाता है, your old life is left आदतें behind. चले जाती Your हैं, old habits have been left behind. लोग बुरे काम छोड़ देते हैं. People leave bad deeds. आपको काउंसलिंग के लिए नहीं जाना पड़ता जब बेदारी आ जाती You है. don't need to go towards counseling when you are revived. आपके अंदर से एक आ निकलती है, बस बहुत हुआ, अब मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा. You know, from within you, there is this joy, there is this voice that says that enough, I'm going to worship the Lord. 2025 के लिए मेरी प्रार्थना है, हमारे हर कलीसिया के लिए, हर परिवार के लिए. And so for 2025, I have this prayer for all the churches and for every family in the church. एक आवाज निकले, That let that one voice come बस out. बहुत हुआ. Let it be enough. अब मैं 70% नहीं, 10% नहीं, मैं 100 का 100% परमेश्वर के लिए दे दूंगा. Not 10%, not 20%, but 100% for the Lord. जीवन का हर एक पार्ट परमेश्वर के लिए दे You दूंगा. know, every part of the life, let it be for the Lord. हर एक बुरी आदत को हटा दूंगा. Let every bad habit be removed. मेरे परिवार वाले मेरी गवाही दे पाएंगे. And let my family members see this testimony मेरे within me. जीवन के करीबी लोग मेरी गवाही दे And let the पाएंगे. people who are close to me see this हमारी testimony. गवाही ये नहीं होगी कि वो पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही. गवाही होगी पहले तो कैसा था, आज बदला हुआ है. Let the testimony not be the same that, you know, he was yesterday, today he's the same. But let the testimony be that yesterday how he was and today how he is. यीशु मसीह के नाम में. In the name of Jesus. आमीन. Amen. मैं एक बात सोच कर वापस आया था, यहाँ तो मैं प्रभु को सब कुछ दे दूंगा या मैं सेवकाई छोड़ दूंगा. And you know, when I came here, I said that, you know, I'm either going to, you know, give everything to the Lord, I'm going to leave everything. क्योंकि आप सच में परमेश्वर के साथ बिना अच्छे से चले बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो. बड़ा पॉसिबल है, मैंने करी है. And you know, I have done this, you know, that without being with the Lord, you can do very good service. लेकिन अब या तो आर या पार. But now, you know, either here or there. और मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है कि हम अपने जीवन का हर एक क्षेत्र परमेश्वर को देंगे. And I have this prayer for you that every aspect of our lives, every part of our life, let's और just submit to the Lord. मन से भी निकलेगा, बस बहुत हुआ, और हम जाएंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर को सब कुछ देंगे. And from our hearts, let this, you know, come out, you know, that enough is enough. You know, we're going to worship the Lord and we're going to live for the Lord. मेरे पास समय कम, मैं बताना चाहता हूँ पिछले 20-25 सालों में हम एक बार भी नहीं देखते कि याकूब ने परमेश्वर से बात करने की कोशिश करी हो. And so, you know, for the past 20 to 25 years, we see this that, you know, Jacob didn't even try to put an effort to talk to the उसको Lord. दर्शन आने बंद हो गए. You know, he stopped seeing एक visions. बार भी नहीं लिखा कोई उसको सपना आया. It was not even mentioned even once that he had a dream. जब हम मसीह में नए नए आते हैं हमें सपने आते हैं. And when we come newly to the Lord, you know, we हमारी have these dreams. आदतें छूटती हैं. Our old habits die. परमेश्वर हमारे जीवन में नया काम कर रहा And होता है. God starts doing something new in our लेकिन lives. आगे क्या होता है, वो ग्राफ मसीह में एक अच्छा ग्राफ बनता है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 हमें खुद नहीं पता लगता कि हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ा है कि नहीं. And so, you know, when this graph that is now once very well established starts falling down, and we start wondering, has Lord even done something in our फिर lives? एक एटीट्यूड आ जाता है, चलता है. And after that, we start getting this attitude that it's okay, it's just going to happen. ऐदा ही ਹੁੰਦਾ है, Whatever happens, happens. सब ऐसे ही कर रहे हैं. And so all of us are doing the same thing. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा नहीं है. And that is not the will of the Lord for us. Amen. Amen. 20-25 साल एक बार भी नहीं लिखा कि याकूब ने परमेश्वर को आवाज दी हो. And so, you know, for 20 to 25 years, not even once is it mentioned that Jacob called out to the Lord. वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, उसने डिनाई नहीं किया, लेकिन मरा हुआ जीवन जी रहा You know, था. he was walking with the Lord. He didn't deny the Lord, but he was living a spiritually dead life. नकारात्मक बातें. And, you know, wrong things in his life. मैं ये सोच रहा था आज सुबह कि अगर एक बार जिस बंदे ने परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी हो, अगर एक बार उसने कहा होता परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, क्या परमेश्वर उसको बता नहीं देते कि जिस यूसुफ को तू मरा हुआ सोच रहा है वो जिंदा है. And so, you know, that person, that individual who fought with the Lord, who wrestled with the Lord, even if once he would have called out to the Lord, maybe the Lord would have revealed to him that, you know, Joseph is actually alive. और इस मामले में मुझे पुराने नियम में दाऊद बहुत ज्यादा पसंद है. And so in this matter, when I look at the Old Testament, I love the life of David. बुरे से बुरे समय से चलते हुए, And even in spite of the fact that he walked through a very bad time, बड़े से बड़े स्कैंडल में चलते हुए, and even though he had such a huge scandal in his life, परमेश्वर के घर जाना, आराधना करना और कहना परमेश्वर अपना आत्मा मेरे से ना ले.
He went to the house of the Lord, and after that he said that, take not away the Spirit of the Lord from me. इसीलिए उन्हें कहा गया परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला मनुष्य. That's the reason why he's called as the man after God's own heart. Amen. Amen. हालेलुया. Hallelujah. शैतान बहुत सारे झूठ लेकर आएगा, बहुत सारे छल कपट लेकर आएगा. उसका टारगेट है हमारे सॉफ्टवेयर को खराब करना. And the devil will always bring these lies. He will bring this wrong, thoughts. His way, the way that he deals with us, he changes the software. लेकिन बाइबल में लिखा है सबसे अधिक अपने हृदय को बचा कर रखो. But the Bible says that, above all, guard your hearts. Amen. 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 कितने लोग वादा करते हैं How many of you promise this? कि अपने घर के बैंक अकाउंट से भी ज्यादा यहाँ का ध्यान रखेंगे. And that, more than the bank account of our family. आज let's just सुबह take care जब of मैं our hearts. आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, Today morning when I was praying, मुझे परमेश्वर ने कहा कि आज शाम, मुझे पता भी नहीं था कौन आने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने कहा आज शाम ऐसे लोग बैठने वाले हैं जिनके ऊपर 5-fold मिनिस्ट्री का अनुग्रह है. and so, the Lord was, when I was praying to the Lord in the morning, the Lord spoke to me and said that, there are some people who are sitting with us who are going to be having a 5-fold ministry. लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया अनुग्रह पूरा है, बुलाहट पूरी है, लेकिन वो आग बुझ चुकी है. And the Lord spoke this and said, that my grace is sufficient, everything is there, but that fire is now, completely extinguished. लेकिन मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस शाम हमारे ऊपर आग लगाने वाला है. But I believe that today evening the Lord is going to let His fire come यीशु upon us. मसीह के नाम में In the name of सब Jesus. मिलके ऊंची आवाज में बोलेंगे. Amen. ऊंची आवाज बोले तो आवाज ऐसे आनी चाहिए. Amen. क्या बात है, हर्षिता दी आवाज ऊंची है. Amen. मरे हुए दिनों को जाने दें. Let the dead days pass away. और 20-25 साल क्यों खराब करने के अगला पेंटिकॉस्टल रिवाइवल आएगा तब ने आज अपने आप को बेदारी में लेके जाएं. Why do you want to waste 20 to 25 years of your life waiting for the next, Pentecost? Submit yourselves to the Lord today itself. Amen. Amen. कई लोग कलीसिया आते हैं एक ज़ॉम्बी की तरह. Many people come to the church like a zombie. उनका आत्मिक जीवन ऐसे हो चुका है. Their spiritual lives is somewhat like that. वो इससे ज्यादा चल नहीं सकते. They are not able to walk more than this. उनको कुछ पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है. They are not able to understand what's happening in their lives. उन्होंने ड्राइनेस को, सूखेपन को अपना घर बना लिया है. And so they have made this dryness, their home. और बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में कई लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा. And the Bible says that towards the end of the times, many people's love will grow cold. वो सबको पता है, सबने मुंह हिलाया, लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सबके ऊपर उंडेलूंगा. And it is also mentioned that towards the end times, I'm going to renew everyone. I'm going to pour out my spirit upon people. और मेरे बेटे मेरी बेटियां नबूवत करेंगे. And my daughters and my children, they're going to be praising the Lord. भविष्यवाणी देंगे, प्रोफेसाई करेंगे. They're going to be prophesying to the Lord. Amen. Amen. जब आपका आत्मिक जीवन एक बेदारी में चल रहा होता है, आपका डायमेंशन अलग होता है. When your life is going in a spiritual, when your life is going in a revival, your spiritual dimension is next level. मैं रोहन से पूछ रहा था क्रिसमस का सारा कैसा रहा, हालांकि हमारी रोज बात होती है, लेकिन फिर भी जब मैं पूछ रहा था, हम वहां खड़े थे वेडनेसडे को प्रेयर के लिए, जब सुबह आए थे, उसने मुझे एक बात बताई. So Wednesday, me and Rohan were standing there, even though I talked to him every single day, but when we were standing there and when I asked him this question, उसने मुझे कहा कि पाजी मैं तो दस्या नहीं, लेकिन ये जो मीटर है ना, यहाँ से चिंगारियां निकली थी, आग लगने वाली हो गई थी. And so when I asked him about Christmas, he told me that meter over there was sparks and there was going to be a fire. मेरा मतलब मीटर वहाँ है, मैं वहाँ खड़ा था, तो पिक्चर करके बता रहा हूँ. सब वहाँ देख रहे हैं कहाँ है मीटर, वहाँ पे पीछे है. हाथ मत लगाना. So I was standing there with Rohan, and the meter is there. I'm just showing you, just for the sake of showing you right now, but there was sparks over there. आप मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ के क्रिसमस फंक्शन से एक दिन पहले मैंने उसको बताया था, और किसी को नहीं बताया, मुझे बार बार सेफ्टी के लिए प्रेयर करने के लिए आ रहा था, और मुझे खास तौर से आग जैसा कुछ लग रहा था कि कुछ गलत मिस हैपनिंग हो सकती है. And so my wife knows this. I had shared this only with her, but before the Christmas program, I felt that there's going to be a fire. There's going to be some kind of a danger, and I kept praying for the protection of the Lord. उसके बाद मैंने देखा न्यूज में आया सुहाना में कोई बिल्डिंग गिर गई, और पिता ने मुझे इन्फॉर्म किया था, मैंने चेक करा, मुझे लगा शायद उस वजह से. And so I realized that
that same day, you know, Suhana mein some building, it fell down. And Arpita had messaged this to me. लेकिन जब रोहन ने मुझे वो बात बताई, मुझे समझ में आ गया कि परमेश्वर कुछ बुरा होने से पहले और होने के दौरान हमें बचा रहे थे। And so, you know, I realized this, that God was trying to save us from something, and you know, while before it happened and while it was happening. आपके परिवार के ऊपर कोई दिक्कत आने से पहले, आपके कलीसिया के ऊपर कोई दिक्कत आने से पहले, Before some trouble comes upon your family or the church, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा होता है। the Spirit of the Lord starts to work. और बेदारी पाए हुए लोग And those people who are walking in परमेश्वर revival. के हाथ के दस्तानों की तरह है, वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। And so, you know, you are like the gloves of the Lord, and God wants to use you. Amen. Amen. और ये केवल किसी पास्टर है उसके लिए नहीं है, हम सब आत्मा में चल सकते हैं। और आप में से कितने लोग यहाँ बैठे, आपने आत्मा को घनिष्ठ रूप से अनुभव किया है? And so this is not just for pastor or anyone else, but it's for each and every one of us. You know, all of us. You know, how many of you have been used by the एक Lord? ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहता हूं, परमेश्वर जीवित है और आपकी सबके जीवनों में इन्वॉल्व है। And so one breaking news is that the Lord is alive and He's working in each and every one of your lives. आप जो अपने जीवन की समस्या भूल भी जाएं, वो उसके ऊपर भी काम कर रहा है। And you know, even the troubles that you have forgotten about, God is actually working on them as लेकिन well. जब हम बेदारी से बाहर के दायरे पे चले जाते हैं, हमें सब नकारात्मक दिखेगा, हमें लोग बुरे दिखेंगे, हमें ऐसा लगेगा परमेश्वर है नहीं, हमें लगेगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है, एक दिन और नहीं निकलेगा। लेकिन जिस समय बेदारी आए, And so when we cross the boundary of revival, when we go outside that boundary, we will think that everything is wrong, people are bad, this and that, and everything is wrong. But when revival comes, things will just change like that. आमेन। Amen. उत्पत्ति 46 की दूसरी आयत में ऐसा लिखा है, And so Genesis chapter 46, the second verse says this. जैसे ही उसने आराधना खत्म करी, परमेश्वर ने इज़राइल को दर्शन दिया। And so the moment that Israel finished worshipping, God gave him a vision. This is so beautiful. If you know, some of you will get blessed, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर ने इज़राइल से बात करी, लेकिन उसको बुलाया जेकब जेकब। And you know, and God spoke unto Israel in the vision of the night and said, Jacob, Jacob. ये वो वाली बात होगी, मैं कह रहा हूँ, मैंने अमित से बात करी, उसको मैंने कहा अम्मू अम्मू। Yeah, it's like this, you know, I spoke to Jaskaran and I said, Jaski, Jaski. जैसकी, ओके। अब समझ रहे हैं, परमेश्वर उसको बुला याकूब रहा है, लेकिन उसके अंदर के दिए गए वायदों से बात कर रहा है। And you know, even though God is calling him as Jacob, he is fulfilling the promise that is there within him. और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, याकूब ने कहा मैं यहाँ हूँ। And when God gave him the vision, he said, Lord, I am here. अगली आयत में लिखा है, परमेश्वर ने उसे कहा मिस्र जाने से मत डर, मैं तुझे वहां पर आशीष दूंगा और एक महान देश बनाऊंगा। And so the Lord spoke to him and said that don't be afraid to go down to Egypt. You know, I'm going to make you a big country. I'm going to bless you. परमेश्वर का आत्मा मुझे एक बात कह रहा है इस समय। God's Spirit is telling me something. आप में से कुछ लोग किसी तरह की कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। And many of us, you know, we're waiting for some kind of a confirmation. आपको पता है क्या करना है, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर से कंफर्मेशन चाहते हैं। You know what you need to do, but you're still waiting for a आप confirmation. आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर की हाँ चाहते हैं। You know, before going ahead, you want yes or from the Lord. मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, The Spirit of the Lord is telling me this. मिस्र के बीच में मैं तेरे जीवन में महान काम करूंगा, मरी हुई परिस्थितियों में मैं तुझे बड़ा बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। I'm going to use you in the land of Egypt, and in dead circumstances, I'm going to, you know, bring life through you. आप सोच रहे होंगे मिस्र गंदा है, मिस्र बुरा है, मिस्र में जादू टोने होते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं मिस्र में मैं तुझे आशीष करूंगा। And you know, you might be thinking that the land of Egypt, you know, there is, you know, witchcraft, there is, you know, so many wrong things that are happening, but God is going to use you in that land. अगर इस चैप्टर को स्टडी करोगे, याकूब के साथ 70 लोग मिस्र गए थे। And you know, if you study the chapter, you would realize this, that 70 people went along with Jacob. एंशिएंट डे इमिग्रेशन, 70 लोग। 70 people, you know, in this ancient day immigration. परमेश्वर से कह रहे हैं मैं तुझे देश बनाऊंगा, देश बनाऊंगा। वो 70 लोग हैं। इंडिया में 2-3 बिल्डिंग में 70 लोग आ जाते हैं। And so, you know, the Lord is saying to Israel that I'm going to make you a nation, but only 70 people are there. 70 लोग मिस्र गए थे, लेकिन मूसा के समय में 6 लाख लोग बाहर आए। Amen. You know, 70 people went down to the land of Egypt when during the time of Moses, 6 lakh people came out. मेरी कैलकुलेशन में 300-400 सालों के बीच में 70 से 6 लाख लोग बाहर आए, क्योंकि मैं तुझे एक महान देश बनाऊंगा। And so, you know, in these past years, you know,
so many people, like around 6 lakh people came out. Because why? God fulfilled the promise that He's going to make Israel into a big nation. आपको ऐसा लग रहा होगा मेरे हालात खराब हैं, मेरे पास पैसा कम है, मैं छोटा हूं, लेकिन परमेश्वर जहां आपको भेज रहे हैं, जब आप वहां पर कदम रख दोगे, कठिन समयों में भी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और कितना बढ़ाएगा? 70 से 600 तक ले जाएगा. And so, you might be wondering, that I'm too small or my circumstances aren't right. But when the Lord takes you to the promised land, from 70, 6 lakhs will come out. 70. ये 70 मिनट This 70 minutes. हमारे इंडिया की फिल्मों का सबसे गंदा डायलॉग था, 70 मिनट. And the worst dialogues, in Indian cinema, it's like 70 minutes. लेकिन रात को जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, 70 लोग. And so when I was studying this, 70 people. मुझे वेडनेसडे की मैं थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ रहा था, और मैंने देखा कि अकेले उत्तर प्रदेश में इस समय 70 लोग जो हैं इम्प्रिजन्ड हैं, उनको जेल डाल दिया गया है झूठे केसों में. और मैं 70 पास्टर और उनके परिवारों की बात कर रहा हूँ. And so in UP, Uttar Pradesh, somewhere or the other, when I was checking the news on Wednesday, 70 people, I'm talking about 70 pastors and 70 believers, they have been thrown into jail. लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था, 70 लोग. But when I was reading this, 70 परमेश्वर ने मुझे people. कहा कि इनके ऊपर भविष्यवाणी दे, जो 70 लोग जेल के अंदर हैं वो बाहर आकर मल्टीप्लाई होंगे, और अंदर भी परमेश्वर उन्हें बढ़ाएगा. Amen. And the Lord spoke to me this and say that prophesy over them that those 70 people who are stuck in the jail, when they come out, they're going to multiply, and they're going to multiply in the jail itself. Amen. Amen. जब भी मैं भाई सतीश और हर्षिता का जीवन देखता हूँ, Whenever I see Brother Satish and Harshita's life. लेकिन जब 2020 में मैं और पास्टर संतोष पहली बार इनके घर गए थे, But in 2020, for the first time when we went to their home, कितने महीनों का इनका फाइनेंस हिला पड़ा था, कोई किराया नहीं, कोई खाना नहीं. so their finance was completely shaken, completely torn down, for many months. और जब एज अ कलीसिया हमने इस परिवार की थोड़ी सी मदद करी थी, And so as a church, when we blessed this family a little bit, मतलब वो परमेश्वर के लिए थोड़ी थी, हमारे लिए बहुत ज्यादा थी. and it was a little for the Lord, but for us it was a lot. मुझे याद है कलीसिया में कुछ लोग उस समय कह रहे थे, तुम गलत कर रहे हो, अविश्वासियों की मदद कर रहे हो, वो पुलिस में चले जाएंगे. मैंने कहा मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं मदद करूंगा. And so many people in the church said that you're doing something wrong, and unbeliever, you're supporting them, they were going to take you to jail, so on and so forth. हमने जो मदद करी सो करी. उसके बाद इन लोगों ने परमेश्वर की 2 चीजें करनी शुरू कर दी. And we helped them, but these people started to do 2 things for the Lord. इन्होंने मुझे भी हम्बल कर दिया देने में. And they even humbled me in terms of giving. कोई स्कूल हो, कोई एक्टिविटी हो, पहले फोन आएगा, पास्टर जी कितना खर्चा, मेरे तो ना ले लो, मेरे तो ना ले लो. और आज हम उनके जीवन में वो सारी प्रॉस्पेरिटी देख सकते हैं जो कलीसिया ने उनको नहीं दी, परमेश्वर ने उनको दी है. And so before any activity, before any school, they used to always ask, do you need any support, do you need any help? And they used to give. And I want to tell you this, that this prosperity has not come through the church, but through the Lord upon their lives. पिछले साल जब इन्होंने घर लिया, Last year when they purchased a पिछले house, साल लिया था ना, आज भी याद है मुझे, इनके किचन में एक ब्रेड का पैकेट पड़ा था. कोरोना के दिनों में खाना नहीं था. and I still remember, there was a packet of bread in their kitchen, during the time of Corona. उसी समय मैं और पास्टर संतोष अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करे थे, परमेश्वर इस परिवार के हालात बदल दे. And so that time, me and Pastor Santosh, we went down on our knees and I prayed, that let the circumstances of this family change. परमेश्वर हालात बदलना जानता है. God knows how to change your circumstances. आमीन. Amen. मुझे नहीं पता आज आप कौन सी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, किस सिचुएशन में इस कलीसिया में आए हैं. And I don't know what kind of circumstances or what kind of situations you're going through it right now, and you have come here to the church. कौन सी मरी हुई बातें आपके जीवन में घर कर चुकी हैं. And we don't know what kind of dead things have taken refuge in your heart today. कौन सी आदतों से आपको आजादी की जरूरत है. And what kind of habits you need deliverances from. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज समय है आत्मा में बेदारी पाने का. But today is the time when you receive revival in the spirit. हमें 20 साल तो क्या 20 दिन भी खराब नहीं करने हैं. And forget 20 years, but 20 days even we can't spare. एक दिन भी बिना बेदारी के नहीं निकालना, एक दिन भी बिना प्रार्थना के नहीं In fact, we निकालना. can't even spare a single day without revival. Amen. Amen. परमेश्वर में लगातार नया होते जाना है. Let us continue to renew ourselves in the लास्ट Lord. बात कहकर खत्म करूंगा. पार्ट नहीं था वैसे, लेकिन एक आत्मा में बात याद आ रही है. And this last thing that I want to share with you before we end.
मैं जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मैंने खूब वर्कआउट और एक्सरसाइज और डाइटिंग करी। You know, from July to October, I did a lot of workout. I did a lot of exercise. मैं 106 का हो गया था। I had become 106 kgs. एज अ फैमिली मैं अपनी वाइफ की फैमिली के साथ कहीं बाहर गया था, 92 साल के लोग भी थे ग्रुप में, कोई बीमार नहीं पड़ा, मुझे कोरोना हो गया। And so, you know, I went out with my wife's family as well. And, you know, youngsters, you know, they were there along with us, but I got corona. मैंने कहा ये कैसी गवाही है? And I said, what kind of a testimony जो is this? मसीह है वही कोरोना ले गया, बाकी सब ठीक है। I know the one who is a believer himself has got corona, everyone else is fine. उसके बाद मैंने अपनी तरफ से जोर लगाना शुरू करा, ठीक खाना शुरू करा, एक्सरसाइज करना शुरू करा। After that, I started to, you know, put in efforts. I started to eat right and exercise right. मैं 90 पाउंड की, सॉरी थोड़ा जिम वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, 90 पाउंड का मैं वो क्या कहते हैं बेंच प्रेस पे आके मैं रुक गया था। And so, you know, 90 pounds of bench press I'm doing, and I stopped over there. I can't do beyond that. मुझे लगा ये बहुत है मेरे लिए। And I said that this is enough for me. हमारा ऐसा ही है। And you know, we are like that only. एक दिन 2-3 दिन मैंने गिनती की एक्सरसाइज करी एक पावर लिफ्टर के साथ। And you know, 1 or 2 days I did exercise with a power lifter. मेरे मुंह पर आकर ऐसा खड़ा हो गया और मुझे ऐसे देखकर मैंने जब उसके सामने 90 पाउंड उठाया, And 90 pounds, you know, when I started to carry in front of him, you know, he stood like this in front of me. मेरे मुंह पर आके कहता, You have more in you, तेरे अंदर और है। And so the power lifter said that, you know, you have more in you, you're capable of doing far more than that. 110, 140, 160 तक ले गया मुझे। And so 110, 140, 160 pounds he मैं put एक on me. महीने से 90 पार नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था अपना ऐसा ही है। And you know, I was not able to go beyond 90 pounds, and I thought that this is enough. I'm like कभी that कभी only. हमें जिंदगी में कोई ऐसा चाहिए जो हमें आकर कह सके तेरे अंदर और है। And you know, sometimes you need those kind of people in your life that say that, you know, you are far more capable than this. और जब मैंने उसको करते हुए देखा और उसकी बातों को सुना, मेरे अंदर से भी निकला, And so when I saw him and when I heard him, I said, enough. अभी 160-70 कोई चक्कर नहीं, 160, 170, it's not a big deal now. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे आत्मा में भी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। But I want to tell you this, that even in our spiritual lives, we need to move forward. आगे बढ़ते जाना है, We need to continue to वहां move खड़े नहीं forward. रहना है। We don't need to stand क्या there. दे सकते हैं परमेश्वर को? And what can we give to the क्या Lord? झूठ है जो हमने यहाँ पाल रखे हैं, उन्हें निकालने की What जरूरत are है। those lies that are stuck here that we need to throw away? उत्पत्ति 48 के 11 में याकूब ने मरते हुए बिस्तर में से एक बात बोली। And so in Genesis, you know, Jacob on his deathbed, he said this. उसने कहा यूसुफ से कि मुझे लगा था मैं तुझे कभी देख नहीं पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने तो मुझे तेरे बच्चों से भी मिलवा दिया। And Jacob said this to Joseph that, you know, I thought that I'm never even going to see you, but the Lord is so faithful, He let me see your children as मुझे well. नहीं पता आपकी सोच कहाँ आकर रुक चुकी है, I don't know where your thoughts have now come and stopped. कौन सी भविष्यवाणियां आपके ऊपर हुई थी जिनको आपने सोचना भी छोड़ दिया है। And which prophecies have been, you know, said unto you that now you have completely forgotten. आपको ऐसा लगने लग गया है पता नहीं शायद मेरे लिए नहीं होगा। And you may be thinking right now at this moment that maybe it's not for me. मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है यीशु के नाम में। And I want to tell you this today that God is going to do something beyond what you have ever imagined. मैंने तो सोचा था मैं तेरे को भी नहीं देखूंगा, मैंने तो तेरी आने वाली पीढ़ी को भी देख लिया। And Jacob said that I thought that I'm not going to even see you, but I have seen your generations Amen. to come. Amen. क्यों ना आज अपने आंखों को कुछ समय बंद करें और जो मैं बात बोलूंगा बहुत सोच समझ कर खड़े होना। And I would honor you more if you, instead of just pleasing me, you standing, बजाय कि मुझे खुश करने के लिए आप खड़े हो जाएं, मैं चाहूंगा कि अगर आप सोच समझ कर खड़े हो, इस समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। I would want you to only stand if you are really saying yes to that. मैं परमेश्वर को सब कुछ देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आपके परिवार की क्या समस्या है, मुझे नहीं पता आपके पर्सनल जीवन की क्या आदतें हैं, मुझे आत्मा में कुछ चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन मैं सब चीज़ों की डिटेल नहीं जानता। लेकिन मैं आपसे एक बात आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अगर आज आप परमेश्वर को सब कुछ समर्पित करेंगे, वो आपके मरे हुए हालातों को आज जीवित करना चाहता है। जो आपने चीज़ें सोचनी भी छोड़ दी थी वो वापस ला कर खड़ा करना चाहता है। और अगर आप अपने जीवन की मरी हुई परिस्थितियां उसे देना चाहते हैं तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। If you want to give the dead parts of your life to Jesus, 2012 में मैंने एक निर्णय लिया था कि मैं मसीह को ग्रहण करूंगा। आप में से बहुत लोगों की तरह मैं भी मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ था।
लेकिन मेरे जीवन का सबसे सुनहरा चुनाव मसीह के लिए दरवाजा खोलना था। और मुझे नहीं पता आज मैं किन हालातों में होता अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। अगर यहां पर कोई भी है जो चाहता है आज मैं मसीह को ग्रहण करूं, इट इज नॉट अ चेंज ऑफ रिलीजन। मैं अभी भी जसकरण सिंह है मेरा नाम अभी भी। इट इज अ चेंज ऑफ हार्ट। ये धर्म बदलना नहीं है, ये कर्म बदलना है, ये परमेश्वर को जगा देना है, ये आत्मा में नया जीवन पाना है। हालेलुया। और जितने लोग आज अपनी मरी हुई परिस्थितियां परमेश्वर को देना चाहते हैं, अपने स्थानों में खड़े रहें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। शेके नेमा रोका ताका नामा। जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करना जानते हैं, मैं चाहूंगा आज खोल कर अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अपने मन से निकलने दें। बस शाका ताका नामा सोका रे। क्यों ना आज आवाजें सुनाई दे इस गूंजते हुए हॉल में। अपने हाथों को भी ऊंचा उठाएं, अपनी जुबानों को भी ऊंचा उठाएं। हम सब लोग मिलकर सेके ने मारो काते के ने मा सेके ने मारा ला बारा ला मा शाका नामा सेके ने मारा ला बारा ला मा शेके ते के ने मारो काता ला। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है, आज इस हॉल का माहौल बदलने दें। आज इस स्थान पर स्वर्ग खुलने पाए। लेट हेवन ओपन। कुछ समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर खड़ा करें। अपने हाथों को कुछ समय स्वर्ग की ओर खड़ा कर दें। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर आज मेरे से एक बात कह रहे हैं। शेके नेमा सो। परमेश्वर एक बात कह रहे हैं आज। यहां पर आज कोई ऐसा है जिसके लिए लास्ट चांस की तरह है। आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं। अगर आपने यीशु को अपने जीवन में जगह दी, कुछ बहुत बड़ी परिस्थितियों से वो आपका हाथ पकड़ के आपको निकालने जा रहा है। मुझे नहीं पता क्या परिस्थिति है, क्या बात है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर आज आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगर कोई है किसी को किसी भी तरह की शारीरिक दर्द है और वो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपना हाथ स्वर्ग की ओर ऊंचा उठा लें। अगर आपके शरीर में कोई दर्द है, कोई बात है, कोई किसी भी तरह का मसल, किसी भी तरह की दर्द है, प्रभु यीशु मसीह हर एक दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसी समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लें। और हम में से जितने लोग यहाँ खड़े हैं, अगर आपके साथ कोई है, हाथ को ऊंचा उठा लें। अगर आपको शरीर में चंगाई चाहिए, इफ यू नीड हीलिंग प्लीज लिफ्ट योर हैंड हाई इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। सब मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम इसी समय हर एक दर्द से छुटकारा मांग लेते हैं। हर एक ब्लॉकेज से, किसी की किसी तरह की ब्लॉकेज दूर हो रही है। शरीर में कोई ब्लॉकेज दूर हो रही है इसी समय। Somebody's body is getting free from some kind of blockage. किसी तरह की सोजिश, some kind of swelling is going away. Some kind of swelling is going away in Jesus name. In Jesus name. अगर कोई भी है यहाँ पे जिसकी कहीं पे भी swelling है, अपनी swelling के ऊपर इसी समय हाथ लगाएं। यीशु के नाम में मैं इसी समय छुटकारे की घोषणा कर देता हूँ। छुटकारे की घोषणा कर देता हूँ। खुले स्वर्ग से छुटकारा यीशु के नाम में। Right now, normalization, renewal in Jesus name.
यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। इसी समय अलौकिक कार्यों को यहां खोल देते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं हालेलुया। सेके ने मारा काते के ने मारा, क्यों ना कुछ मिनट और कलीसिया अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Lord, I thank you for my dear brother right now in Jesus' name.